टीचर्स अगर जब क्लास में नहीं होते तो क्लास का मॉनिटर होता है, वो कौन चुन के आता है, एंड वहाँ से शुरू होता है कि फिर झाड़ू कौन लगाएगा, देन स्कूल का टॉयलेट कौन साफ करेगा। गवर्नमेंट रिपोर्ट ऑलवेज सेज मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के स्टूडेंट्स, उनमें इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई का, ऐसे कुछ प्रोपोर्शन ऑफ डेटा देते हैं। आई एम टेलिंग यू दैट स्पेसिफिकली इन महाराष्ट्र और इन यूपी, समवेयर इन पंजाब, जहाँ पर दलित मूवमेंट स्ट्रांग है, वहाँ पर अंबेडकर का फोटो हर एक घर में होता है और उसके ऊपर लिखा होता है एजुकेट, एजुकेट, ऑर्गेनाइज। तो हर एक दलित बच्चों को लगता है कि हमें स्कूल जाना है, बट देर आर सम एनवायरमेंट क्रिएटेड बाय द एजुकेशन or the system which make the student to drop out, but that is not drop out, it's a pushed out. Up to the 8th and 9th class, students age are nearby 13, 14, so they got to know about their caste, and these people, the marginalized people, are going on laboring. So कहाँ जाते हो लेबर अपनी लेबर देने? From their own classmates farm और their own classmates दुकान, जो कुछ भी हो उनका. So from there, this is starting point of the discrimination, or this is starting point of the, we can say the क्लास समझ में आने लगता है. देन स्लोली इट्स नॉट अबाउट क्लास बट द कास्ट. अगर हम जो राजस्थान का केस हुआ था पानी पीने का, इस पे भी देखेंगे तो आपको पानी पीने का अधिकार नहीं है, ये टीचर ने बताया, या बच्चों को कैसे पता चलता है कि मेरे मटके को हाथ लगाया. ये जो पावर स्ट्रक्चर है यहाँ से शुरू होता है कि हमारी जाति के सर है, शिक्षक है. सी यूडाइस का डेटा बताता है कि देर आर 12% शेड्यूल कास्ट पीपल इन वर्क फोर्स. In a government education system, that's the government of India's data says that if there is a 15% reservation, that 15% scheduled caste people are not in the workforce. There are 80% tribals people, 39% OBC people, and 41% is general. अब इसमें जनरल में भी who are on the principal chairs or who are a senior teacher, sugarcane cutter, they are migrating from one place to another place. उनके बच्चे पीछे रह जाते हैं, वो किसके भरोसे छोड़ेंगे? बच्चे काम करते हैं तब जब सुबह सुबह उठ के तुम्हें शुगर कटिंग के लिए जाना है, तो घर पे खाना कौन बनाएगा? उसके बाद मम्मी पापा के साथ शुगर केन तोड़ेगा. अगर पूरी फैमिली रिलोकेट होती है, देन दूसरी जगह पे जाकर वहाँ पर स्कूल ढूंढना, उसको बच्चों को वहाँ पर एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करना, ये बहुत सारे कारण हैं कि बच्चों का एनरोलमेंट कम होते जा रहा है. इज यूर फैमिली एबल टू फीड यू? इज यूर फैमिली एबल टू बाय अ ड्रेस फॉर यू? यस, प्राइमरी स्कूल्स नॉट चार्जिंग फीस, बट पॉवर्टी इज नॉट ओनली रिलेटेड टू फील. पॉवर्टी इज रिलेटेड टू ऑल्सो कि तुम्हारे घर में ब्रेड विनर चाहिए. अगर घर में मम्मी और पापा की मजदूरी आ रही है, साथ में बच्चे की भी मजदूरी आ रही है, सो दे कैन इन्वेस्ट इन फॉर देयर बेटर हेल्थ. अगर लड़की और माँ बाप के पैसे आ रहे हैं, देन दे कैन इन्वेस्ट फॉर द बॉयज एजुकेशन. दैट्स अगेन जेंडर इशू आल्सो प्ले अ रोल. सो दिस इज सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस इन विलेजेस फॉर अ प्राइमरी एजुकेशन. देन हायर एजुकेशन इज completely different. There is a need of breadwinner in a family. So there are support system for the mother, father, or their family to earn something to survive.
ग्रामीण एरिया के लिए इन विलेजेस access to education, that's quality education is a problem. Then there are another causes, that the language, teachers language. In academia also people are trying to improve the education quality, teachers training, then infrastructure like as a toilet बांधना, हर एक स्कूल में टॉयलेट बांधना. Yeah, that was also one cause कि लड़कियों की संख्या कम होती थी. Yes, टॉयलेट हुआ, लेकिन टॉयलेट में जाने के लिए पानी चाहिए. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का और भी एक इशू है कि जहाँ पर ट्राइबल एरिया में तुम्हारा नेशनल एवरेज से कम लिटरेसी रेट है, वहीं पे ही होता है. देन लिटरेट कौन है? जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है. मेरा बाप भी तीसरी तक भी नहीं गया, मेरी माँ स्कूल में नहीं गई, उसको भी पढ़ना आता है. इन अ फैमिली वुमेन और फीमेल चाइल्ड वो घर का काम करती है, लाइक बर्तन मांजने से लेके सफाई करने से लेके स्पेसिफिकली अगेन इन दिस एज उनको खाना बनाना सीखना होता है. सो घर का जो जितना भी हाउस होल्ड काम है वो लड़कियां करती है. देयरफॉर वन थिंग कि लड़कियों की भी संख्या कम हो जाती है. अब दूसरी बात यह है, देयर इज इन एवरी विलेज देयर इज नो स्कूल. सो अगर पहली दूसरी तीसरी चौथी तक प्री प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल से, तो उनको अगले स्कूल के एलिमेंट्री स्कूल से आगे कंटिन्यू करने के लिए दूसरे गाँव में जाना पड़ता है. दे हैव टू कैच ए बस. They have to go travel nearby 10 kilometers away from their own village, and then coming back from a school and again working at home. Family member is not feeling that it is a safe. See, गवर्नमेंट तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद कर दिया. आई सॉ समवेयर पीपल आर राइटिंग दैट कि 20% बजट फॉर द शेड्यूल कास्ट के लिए दे दिया है, समग्र शिक्षा के लिए फ्रॉम द एजुकेशन 7,535 और नियर बाय 4.28 करोड़ बच्चे हैं स्कूल में. तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो पर स्टूडेंट आता है 1760. और मराठी में कहावत है तो 1760 बातें मत करता, मुझे एक काम की बात बता. तो ये 1760 रुपए में क्या होता है. लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट की भी अगर बात करेंगे तो 66% कंसेशन देते हैं. 10 किलोमीटर भी जाना है तो तुम्हारा 20-25 रुपए किराया होता है. अगर 33% भी बोले तो एक महीने का तुम्हारा 500 रुपए का पास आता है. सो 10 महीने का हुआ 5,000 रुपए. कहाँ गए तुम्हारे 1760 रुपए? अगर 1760 रुपए में भी बच्चों के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है, या ऑलरेडी बस इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए तुम काम कर रहे हो? दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन. There is a need of more residential schools and quality education. 1760 रुपए में कुछ नहीं होने वाला है बच्चों का.